मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। सबसे पहले तो मैं वो कर लूँ, दिस फॉर यू गाइज। No, thank you so much. Thank you. थैंक यू। तीन चार हजार इंटरव्यूज दे चुके, क्या पूछूं एंड यू गाइस हम लोग कन्नड़ा में डिस्कस करते हैं। हाँ कन्नड़ा में बताओ। ये इंटरव्यू थोड़ा दूर है। ये तो मैं सुबह से इसे एक ही क्वेश्चन। मुझे मेरा बीवी ने बहुत सारे शर्ट और पंजाबी लुंगी भेजा है, लेकिन तू क्यों नहीं पहना? ऐसे मस्ती किया है। हम लोग हिंदी सिनेमा जैसा, और दूसरा तमिल तेलुगु मलयालम वैसा ही। सो मुझे कभी भी सोचता हूँ कि अरे कन्नड़ा फिल्म बाहर जाना है कन्नड़ा में। ठीक है, सेल्फिशनेस है वो। हाय 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 सप्तमी, हाय ऋषभ, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टास्क के लिए आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने मूवी देख ली, पूरे नेशन ने आपकी हाफ द नेशन मूवी देख चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। सबसे पहले तो मैं वो कर लूँ, क्योंकि आफ्टर वॉचिंग मूवी कई लोग आपको ये चीज़ देना चाहते हैं, और मैं उनके बिहाफ दिस फॉर यू गाइज। No, thank you so much. Thank you. थैंक यू। ऑसम ब्रिलियंट मूवी के लिए ये छोटा सा प्यारा सा तोहफा Thank आप you. दोनों के लिए। सबसे पहले तो रात के 1 बजे मैंने ये मूवी देखी, और रात के 1 बजे ऐसा लगता है कि हम खाली वेले लोग ही सिनेमा थिएटर जाते होंगे, लेकिन फिर भी सिनेमा चकाचक भरा हुआ। Nice. 1 बजे आप सोच रहे हो रात में कि किसी को परवाह नहीं है, सब कंतारा देखने फुल हाउसफुल। और कई सारे मोमेंट आए जिसमें ऐसे सवाल उभरे कि यार ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। और कई बार 3 कुछ ऐसे सीन है, क्योंकि अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल जाऊँ तो आप मुझे रोक देना, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती। कि कुछ ऐसे सीन है कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ के अरे अरे ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगी आप दोनों से ही कि ये आइडिया कहाँ से आया, ये माइंड ब्लोइंग आइडियाज कहाँ से आए? मेरा गांव से आया। So April 27th, so last year, so बैठ के बात कर रहे थे उस समय एक रियल इंसिडेंट के बारे में। मुझे बताते हैं लोग 30 इयर्स पहले एक फॉरेस्ट ऑफिसर और एग्रीकल्चरिस्ट के बीच जो हुआ था एक इंसिडेंट, वही सेम सीक्वेंस का थोड़ा छोटा सा पोर्शन जो किशोर सर और मुरली आके शिवा को अरेस्ट करते हैं ना, उस समय एक बैकफायर होता है। वो एक सीक्वेंस, आजू बाजू का सीक्वेंस अलग था, वो एक सीक्वेंस 30 साल पहले रियली जो इट्स अ रियल इंसिडेंट हैपेंड। सो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। वो इसे ही हम लोग सेकेंड लॉकडाउन में थे, मेरा बीवी उसका बहन की घर गई थी। सो मैं बैठा था, एक बंदा आया, तो एक साल पहला फर्स्ट लॉकडाउन में हम लोग एक लॉकडाउन फिल्म किए थे। ठीक है, सिनेमा का नाम है हीरो। सिर्फ 24 मेंबर एक जगह गया, पिक्चर शूट किया। ठीक है, सो वो एक अच्छा कुक था। उसको वो क्या बोल रहा था कि अरे अन्ना ये अभी मेरा ये कैटरिंग सर्विस बंद हो गया एक कोविड की वजह से। लास्ट टाइम हम लोग एक लॉकडाउन फिल्म किया ना, ऐसे कर रहे थे, गांव में है ऐसे ही हम लोग, तो कितने लोग चाहिए, सब लोग मैं लेके आके देता हूँ आपको करके बोल रहा था। मैं बोला तेरा बाप, उसका बाप का ही हुआ था वो रियल इंसिडेंट। तेरा बाप का ही हो गया ना, यही रख के हम लोग पिक्चर कर सकते हैं। ऐसा मजाक में शुरू हुआ, लेकिन उसको मैं बोलने चालू हुआ, मुझे एक स्ट्राइक हो गया। तो ये सिर्फ 2 बंदे का ईगो नहीं है, इन दोनों का ये नहीं है मतलब। सो उसके बाद मैं सोचने लगा कि ये कृषि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर है, हमारे पूरे देश एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो हमारा जो वे ऑफ लाइफ, हमारा ट्रेडिशन, कल्चर, हमारा फोकलोर, सब कुछ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, मिलजुल के है सब। सो ये एक लेयर मुझे वो क्या ना, उससे तो 10 मिनट बात किया, उधर थोड़ा डेवलप हो गया, बात करके करके मैं डेवलप किया था। मेरा कोराइटर्स को फ़ोन करके मैं ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद करके और 10 मिनट ज़्यादा कॉन्सेप्ट आया, तो फ्लो में तो फिक्शन नॉन फिक्शन सब मिला के आपने सब मिला के तुम्हें जब आपको पता चला कि इन्होंने इस तरह की स्टोरी है, आपको उसमें रोल करना है, तो जैसे सर ने अभी स्टोरी के बारे में बताया कि बहन द सीन ऐसा हुआ था, ये आइडिया यहाँ से आया, रियली बिलीव्ड हुआ? क्योंकि ऑडियंस को तो नहीं हो रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था हमें कि रियलिटी में किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। यू बिलीव्ड? नो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। आई मीन ड्यूरिंग द इंटरव्यूज ही मुझे भी पता चला कि स्टोरी का आइडिया इट केम आउट लाइक दैट। मुझे स्टोरी पता था वो, क्योंकि नरेशन हुआ था, पर वो स्टोरी का सोर्स पता नहीं था। इंटरव्यू ही में मुझको भी पता चला कि वो सोर्स
सर की कजिन की वो फादर का कथा लेकिन था, सिर्फ मुझे वो पता है, इंसिडेंट था, लेकिन जो फोकलोर और जो दिखाया था फिल्म में, जो दैव का हो, कंबाड़ा सीक्वेंस हो, जो शिवा का जो कैरेक्टर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा कैरेक्टर, ये मैं सेकंड पीयू से सोच के आया था, ये सब पूरा पिक्चर में लेके आना चाहिए। एक टॉपिक, एक आइडिया ठीक से मिला, जो स्विच ऑन जैसा हो गया, वाईफाई कनेक्ट हुआ, पूरा डाउनलोड होके बैठ गया वो फ्लो में ऐसा हो गया था। अच्छा, ये फिल्म देखने के बाद क्या मैं आप लोग को कन्नड़ा सुपरस्टार बोलूं, क्या मैं आप लोग को पैन इंडिया सुपरस्टार बोलूं, या मैं आप लोग को ग्लोबल सुपरस्टार बोलूं, क्या किस नाम से बुलाऊं? इजी कर दो मेरे लिए मैं थोड़ा। कुछ सुपरस्टार कुछ नहीं है, हम सिर्फ ये फिल्म किए है इसका एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ बस। और सिर्फ मेरी वजह से ये फिल्म हिट नहीं हुई, मेरा पूरे टीम का एफर्ट है इसमें। मेरा डीओपी हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, आर्ट डायरेक्टर हो, एक्शन कोरियोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सब लोग हैं, मतलब 100+ स्पेशली प्रोडक्शन हाउस। सो हम क्लेम नहीं करते ये स्टार वो स्टार करके, मतलब पता है हीरो हूं, लेकिन ठीक है। तो हाँ, तो बड़ा फोटो लगाया ना। यही तो एक सुपरस्टार की पहचान होती है। अच्छा, एक्शन सीन्स के बारे में बात करें जो बहुत ही बेहतरीन शूट किए गए थे, कुछ मुझे जाना था, जैसे वो गेम हमने देखा विच आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट इट, कंबाला जो गेम है उसमें दिखाया गया, फिर फाइटिंग सीक्वेंस हुआ, और लास्ट में जब आपके अंदर दैव्य आ जाते हैं, वो आपका स्विच हुआ फ्रॉम द हीरो टू दैट रोल। ये इनके बारे में कुछ बताइए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हाउ इट हैपेंड। एक शायद रात नहीं तो अर्ली मॉर्निंग 3:30 मैं और मेरा एक को राइटर थे मेरा ऑफिस में, हम लोग 24/7 इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। सो उस समय मुझे 3:30 एक विजुअल आया कि ये क्लाइमैक्स में ऐसा होता है। होने के बाद मैं उनको बोला, सोचो एक विजुअल आ रहा है, एक कैरेक्टर, एक दैव का जो कैरेक्टर है बाप का, जो वो एंटर होता है इधर, वो आके ऐसा एक, मतलब वो जो शाउट है, वो दैव का कोला में जो रहता है, दैव का वो बहुत सारे वीडियो सीन सबको मैं दिखाया था, दैव कोला ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, जो ऐसे मानते हैं हम लोग, ऐसे बिलीव करते हैं करके। ये आके वो जो एक स्टेटमेंट जैसा, एक एनर्जी पास करना जैसा एक करेगा, तो ये इधर से ये चालू होता है करके, वो स्टन हो गया उधर, पूरा कुछ के 3:30 था, वो डर गया वो। तो उसको एक पहली बार, वो श्याम है उसका नाम, मेरा को राइटर है, सो उसको पूरा गूज़बम्स आया था वो सीन देखे। मैं क्या हुआ करके सोचा, ये सब मैं सुना नहीं, ये सब है, मतलब हम तुलु में पाड़दना बोलते हैं, एक फोकलोर है, दैव का जो स्टोरी, कहानियाँ, ये गाना जैसा बता के रह जाते हैं। तो बहुत साल, बहुत जनरेशन टू जनरेशन वही एक लेजेंड रखा था मैं, वो लेजेंड को जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होते जा रहे हैं। सो ये गाने में, ये पाड़दान में ऐसा बहुत सारे स्टोरीज मिलते हैं दैव के बारे में। सो ये मुझे एक पैकेज करना था कि ये ठीक से ये थीम जैसा लेके आके एक राउंड ऑफ कर सकते हैं करके। सो वो लिखने समय में बहुत क्लैरिटी था, वो एग्जीक्यूशन करते थे, और लेकिन ये सीक्वेंस कैसे शूट करते करके अरविंद कश्यप हमारा डीओपी, सो ही इज़ अ बैकबोन ऑफ दिस फिल्म। मुझे बहुत, मतलब मेरा छोटा भाई जैसा है वो। सो एक्टिंग एंड डायरेक्शन दोनों इतना मुश्किल था, लेकिन उसका जो सपोर्ट था एंड पूरे टीम का, वो पूछ रहा था मुझे, ये कैसे शूट करते हैं, ये शॉर्ट डिवीजन क्या है, इसके अंदर का स्टोरी क्या है। हाँ, करते करके मैं ऐसा पुश करके जा रहा हूँ। फाइट मास्टर भी थे, सर ये क्या है, मुझे आइडिया नहीं है, इसे कैसे शूट करते हैं, आ जाओ मेरा मन में चार शॉट्स है, 4 विजुअल्स है, एग्जीक्यूट करते हैं, बताता हूँ आपको। ठीक है, जो शूट कर रहे थे, किसी को भी पता नहीं था, एक शॉट दिया, ऐसा चार्जिंग आता है, वो शॉट डीओपी ने डिसाइड किया था, एक चार्जिंग ऐसा आता हूँ करके। सो मैं बोला वो ऐसा पोजीशन आएगा, वो पहला शॉट दिया, तो 5-10 मिनट ये सब लोग ऑडियंस बन के एक साइलेंस थे उधर। ये लोग को जो थिएटर में जो एक्सपीरियंस हो रहा है, वो उधर ये लोग को हो रहा था। लेकिन हर शॉट को जो दैव कोला में जो क्या म्यूज़िक, जो हम लोग तासे नादस्वरा बोलते हैं, सो वो प्ले करके हम लोग किए, मैं किया था। सो एक दिन ठीक से किए है, वो बहुत एनर्जी गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाते हैं आप। आपको ये पता था कि वो अंदर आपसे निकल सकती है, जो चीजें हमने देखी कि वो आपके अंदर से आ सकती थी? लास्ट जो क्लाइमेक्स के मैं सीन के बारे में मतलब वो मुझे वर्ड्स में आपको फ्रेम नहीं कर सकता, इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस। सो लेकिन मैं वो भगवान और वो दैव को दैव गुड़िगा और दैव पंजुर्ली बोलते हैं हम, मैं मानता हूँ, मैं आई एम अ डिवोटी। सो मैं प्रे करता हूँ, पूजा करता हूँ, वो सब दैव को मैं पूजा करके चालू किया था ये सब, ठीक है। सो वैसा ही एक एक्सपीरियंस आया था मुझे। ये जानना चाहूँगी सप्तमी, इन्होंने इस फिल्म में है एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हर किरदार
कोई ऐसा किरदार जिसमें आपने इनको नहीं देखा इस फिल्म में, क्योंकि आई गेस सारे रोल प्रोड्यूसर होम्बाड़े फिल्म्स विजय करगंदूर सर ने प्रोड्यूस की है फिल्म, जो KGF 2 की है, Yes. मैंने प्रोड्यूस की है। बट एक्चुअली यू आर पार्ट ऑफ दैट ना। हाँ, कि मैं कहीं मेरा ना कहीं मेरा भी backdrop प्रोडक्शन के हाउस है, अंदर- मैं बहुत हाँ। सारे फिल्म प्रोड्यूस भी किया हूँ। तो यस ये भी जानना चाहूंगी, फाइटिंग सीक्वेंस में कंबाला में कभी ऐसा हुआ दैट यू फेल्ट इंजर्ड, स्ट्रेस्ड आउट? कंबड़ा में नहीं, क्योंकि वो रिहर्सल किया था 4-5 फुल डे, 1 महीने हर वीकेंड जाके रिहर्स करता था। सो हमारा मतलब हमारा घर वो कंबड़ा करते हैं हर साल, वी होस्ट दैट कंबड़ा। सही लगा अभी ठीक है। सो बचपन से देख के आया था, लेकिन एक बार भी ट्राई नहीं किया था। सो उसके बाद ये फिल्म में आना चाहिए, ये करना है, तो मैं रिहर्सल ट्रेनिंग वीनिंग लेके बाद में किया था। उसमें कुछ नहीं हुआ था, मतलब फुल डे शूट किए थे हम लोग, फुल कॉल शीट। सो 36 राउंड्स में किया था दूसरे एंगल्स को। लेकिन उसके बाद जो फाइट सीक्वेंस होता है, वो फाइट सीक्वेंस आधा होते ही मेरा एयरलाइन क्रैक हो गया लेफ्ट लेग का। सो बाद में मतलब फिनिश करना है, जो फाइटर्स लोग आए हैं 1.5 दिन में पूरे फाइट सीक्वेंस खत्म किया हम लोगों ने। 2 टेक, एक तो शॉट, एक टॉप एंगल में, एक बहुत बॉडी बिल्डर जैसा एक है, जग्गा उसका नाम है। हाँ। उसको मैं पीछे से पकड़ के, ऐसा कभी नहीं किया था मैं उसका ऊपर इधर सर के ऊपर बैठ के उसको ऊपर से नीचे डालता हूँ। वो 2 शॉट था, पहले एक सिंगल शॉट लिए थे हम लोग कटिंग पॉइंट के लिए, और एक शॉट लिए। वो एक फाइटर ने आके दिखाया मुझे, फाइट मास्टर ने, सर ये करना है, ये कैसे, मुझे मतलब मैं कभी नहीं किया इसमें, आप करते हो, करो सर। ओके ठीक है, एक देखते कैसे दिखता है करके एक रोल करो, ऐसे बोला। मैं रोल किया है, मॉनिटर में क्या किया है वो भी फाइनल हो गया। फाइटर जैसे करते हैं करके हम करो कर दिया, ऐसा हो गया। अमेजिंग। अच्छा ये भी जानना चाहूंगी, ऐसी कन्नड़ा की फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट तो हो गई है, अच्छी खासी कमाई हो गई है, ये एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसको प्रमोशन की जरूरत नहीं है, आपको लगता है? प्रमोशंस तो लोग किए हैं, एग्जैक्टली, सेलेब्स कर रहे हैं, कंगना रनावत कर रहे हैं, रजनीकांत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ी है प्रमोशंस की। स्पेशली ऑडियंस, वर्ड ऑफ माउथ उन्होंने स्प्रेड किया है, वाइल्ड फायर जैसा स्प्रेड हो गया। सो शायद वो क्रेडिट गोस टू ऑडियंस, इतना बातचीत हो रहा है। सो उसके बाद जो रजनी सर ने कहा कि उनके घर में एक फंक्शन था उस दिन, उधर आके फंक्शन के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, हमारा रिलेटिव सब लोग आके पूरे कांतारा के बारे में बात कर रहे करके। सो वो मतलब लोग इतना वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किया है, सो उन्होंने प्रमोशन किया है। पर एक सर कंप्लेन है कि हमें क्यों इंतजार किया, हम नॉर्थ लोगों को क्यों आपने इंतजार किया? नहीं सॉरी, वो गलत मत समझो, मेरा एक ये था, सेल्फिशनेस था उसमें, क्योंकि मैं एक कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री आया हूँ। सो हर बार हम लोग दूसरे लैंग्वेज का फिल्म ऐसे ही स्ट्राइट उधर देखते हैं, जो डब करके आता है वो भी थोड़ा नाम के वास्ते 2-3 स्क्रीन में लगाते हैं, कोई नहीं देखते, तो स्ट्राइट लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं। हम लोग हिंदी सिनेमा जैसा, और दूसरा तमिल तेलुगु मलयालम वैसा ही। सो मुझे कभी भी सोचता हूँ कि अरे कन्नड़ा फिल्म बाहर जाना है कन्नड़ा में ठीक है, सेल्फिशनेस है वो, तो वैसे ही किए हम लोगों ने, क्योंकि ये एक कोस्टल कर्नाटका का एक कल्चर और हमारा रूटेड स्टोरी है, ये कन्नड़ा में जाना चाहिए, रिकग्निशन कन्नड़ा फिल्म जैसे रिकग्नाइज होना चाहिए, वो हो गया। लेकिन ये कन्नड़ा ऑडियंस क्या किया कि इतने वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किया, जो बाहर स्टेट्स गया, मतलब बॉम्बे से हैदराबाद और सारे दुनिया में बहुत लोग कन्नड़ा में, सिर्फ बॉम्बे में एक्चुअली आई थिंक 10 शोज दिए थे पहले दिन, नेक्स्ट डे 120 शोज पूरे हाउसफुल थे कन्नड़ा में। वो देख के बहुत खुशी होगी मेरी, ठीक है कन्नड़ा फिल्म जा रहा है इधर करके। उसके बाद जो डिमांड आया, जो अनिल तदानी जी ने हिंदी में कोलैबोरेशन किए हैं, और KGF के साथ होम्बाड़े फिल्म प्रोडक्शन के साथ कौन कौन थे, सब लोग आके वो लैंग्वेज में डब करो, मतलब वो 2-3 हफ्ते से हम लोग 24/7 बैठ के डबिंग करके रिलीज़ किए। तो इसलिए आप पूछते जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? कुछ नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, प्रमोशन चल रहा है, वो काम में है हम लोग बस। तो कांतारा 2 में हमें ये बेनिफिट लेकिन पहले आप दे देंगे, ऐसा तो नहीं हम इंतजार करवाएंगे? वो कौन बोला आपको 2 आएगा करके? अब आई नो 2 आएगा। अच्छा देखते हैं, यस कंफर्म है। ऐसा है तो डेफिनेटली ऐसा ही 5 लैंग्वेज में आ जाएगा, ऐसा आया तो। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम शो कांतारा 2 भी आएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। और मैं बता दूं कि रात के 1-2 बजे 3 बजे के शो भी हाउसफुल हो रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू गाइस एंड थैंक यू वेरी मच टॉकिंग टू अस। और ऐसी ही धमाकेदार मूवी बनाते रहिए, सो दैट
एक हमें जो रियल चस्का है कि सिनेमा आखिर क्या है, गुड कंटेंट क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच टॉकिंग टू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।